हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शेयर करते हैं। एक बार और भी मैंने आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शेयर की थी, बट इसमें थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। तो चलिए हम, अगर ऐसा होता है ना क्या कि गर्मी के दिनों में हम लोग आइसक्रीम ज़्यादा ही पसंद करते हैं, तो घर में अगर बना के खाएँ तो मन भर खाया जा सकता है। अगर बाहर से ला के खाया तो सिर्फ एक दो ही खाते हैं लेके। तो हम लोग घर में अगर घर की इंग्रेडिएंट्स से जो हम बनाते हैं तो एक खुशी भी होता है कि खुद से ही बना के हमने खाया है। और ये होता है कि बाहर में आपको क्या मिला के दे रहा है क्या नहीं दे रहा है वो आपको पता नहीं होता है ना। तो हेल्दी कैसे होता है या नहीं होता है आपको, हम लोग को पता नहीं चलता है। तो घर को सामान से हम जो अगर घर के सामान से बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होगा। आजकल तो वायरल चल रहा है कि आइसक्रीम में कटी हुई उंगलियां मिलती है, मतलब एक बार मिली थी। तो थोड़ा सा ये होता है ना, डर सा बैठ जाता है कि बाहर की चीज़ों खाने से ना कुछ भी हमारे साथ माने बुरा हो सकता है या तो हमारे लिए अनहेल्दी हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो अपने यहाँ पे अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो मैंने एक आम लिया है जो पका हुआ है और इसको हम बीच से हम इसको सारे पल्प को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको अच्छे से हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम फिर ग्राइंड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे निकाल लिए हैं। एक ही आम हमने लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। तो एक आम लिया और यहाँ पे 1 कप भर के मैंने यहाँ पे खोया लिया है। जैसे खोया क्या चीज़ से बनता है, जैसे कि दूध हम गाढ़ा करके उसको खोया बना देते हैं, जिससे हम लोग और भी मिठाई बनाने में यूज करते हैं। तो वही खोया है जो दूध को सुखा के बनाया जाता है। तो जैसे ऑलरेडी हम मतलब क्रीम बनाने के लिए हमको दूध का ही यूज करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे दूध का यूज नहीं करके हम खोया का यूज कर रहे हैं। दूध यूज कर रहे हैं बट कम यूज कर रहे हैं। ऐसे दूध को थिकनेस करने के लिए हम लोग उसमें मिल्क पाउडर मिलाते हैं, या तो फिर उसमें और भी गाढ़ा करने के लिए हमको कॉर्नफ्लोर मिलाया जाता है। चाहे और भी आप इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं, बट यहाँ पे हमने थिक करके ही दूध को ही थिक करके लिया है और कुछ भी नहीं लिया है। तो यहाँ पे हम सारे को हम मिक्सर ग्राइंडर में हम इसको ट्रांसफ़र कर लिए हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने से ये पता चलेगा, देखिए आपको जैसे रखा नहीं होता है कि हम दूध से कैसे मक्खन निकालते हैं, उस तरह से हो गया है। तो क्या है ना कि खोया में तो सारा मक्खन ही रहता है, मतलब सारे दूध का जो मलाई रहता है सब उसी में तो रहता है। तो इसलिए इसमें बहुत क्रीमी हो गया है। तो हम थोड़े थोड़े दूध करके इसमें डाल रहे हैं। आप चाहें तो एक बार भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे हमने देखते हुए डाला है कि ताकि थिकनेस इसमें बना रहे, ज़्यादा पतला ना हो। तो मैंने दोबारा ग्राइंड करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना क्रीमी बना है, मतलब इतना क्रीमी बना है कि जैसे लग रहा है मक्खन है। तो यहाँ पे सारे दूध मैंने डाल दिया था और यहाँ पे मैंने जो भी पिस्ता कट कर रखा है वो मैं डाल रही हूँ। इससे थोड़ा सा फ्लेवर बढ़िया आता है, टेस्ट बढ़िया आता है। आप नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटे छोटे, मेरा कप है यानी बाउल है, हम उसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपके पास जो भी बर्तन है आप उसमें ट्रांसफ़र करके जमा सकते हैं। आप जैसे कप होता है उसमें भी रख सकते हैं, चाय पीने वाली कप होता है उसमें भी रख सकते हैं, या तो ग्लास छोटा वाला रहता है उसमें भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र करके ऊपर से थोड़ा सा और पिस्ता डाला है। इस तरह से हमने गार्निश किया है इसको। हम इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे, यानी कि आपके पास अगर सिल्वर पेपर हो तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। नहीं है तो आप थोड़ा छोटा छोटा पन्नी ले लीजिए, पन्नी से आप कवर करके इसको फ्रीजर में रख सकते हैं। कवर करने से क्या होता है ना कि आपको ऊपर से बर्फ़ की मतलब नहीं पतली जम जाती है, जैसे कि वो नहीं जमेगा। तो यहाँ पे मैंने पन्नी से कवर कर दिया है। यहाँ पे कवर करने से परत नहीं जमेगा बर्फ़ का, तो यह होता है ना कि ऊपर से आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो सारे को यहाँ हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको हम 8 से 10 घंटे के लिए हम इसको फ्रीजर में रखेंगे। तो ये ना ही हम इसमें
कोई मलाई वगैरह बाहर का कुछ भी नहीं दिया है। तो ये घर का हुआ तो बहुत ही हेल्दी हुआ। आप जितना मन है उतना बना के खा सकते हैं। हेल्दी भी और टेस्टी भी हुआ। तो हम जैसे बाहर का चीज़ खाने से क्या होता है ना कि आजकल सुन रहे हैं जैसे नेट पर कि बाहर मतलब क्या मिलाता है नहीं मिलाता है वो तो हम लोग को पता नहीं रहता है। बट सुने हैं एक आइसक्रीम में कटी हुई उंगली मिली थी। तो वो सुन के तो हम बहुत डर जाते हैं कि बताइए कैसा कैसा मतलब बाहर में ऐसे चीज़ आ जाते हैं जो हम लोग को मतलब हमारे पास पहुंच जाते हैं और हम लोग उसको देख के किस तरह से हम लोग बिहेव अगर करेंगे देखेंगे तो पता नहीं। बट ये घर का चीज़ है और घर से हम बना घर का चीज़ से बनाए हैं और घर के बस चीज़ों से बना हुआ बहुत ही हेल्दी होता है। तो हमें बाहर का कुछ भी सामान मैंने इसमें यूज नहीं किया है। आप घर में बना के इस तरह से खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी है। तो आइसक्रीम क्या होता है ना कि गर्मी के दिनों में हम लोग बहुत ही इसको खाना पसंद करते हैं। तो अच्छा भी लगता है कैसे थोड़ा सा ठंडक मिलता है। तो हम लोग इसको बनाना अगर थोड़ा सा अगर हल्का सा हम थोड़ा सा वर्क कर लें तो इसमें हम आसानी से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं काम करना नहीं चाहते हैं बट बाहर से मंगा लिए और खा लिए। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इस तरह से घर में बना के खा सकते हैं और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी होता है। थैंक यू, बाय बाय।